अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम करेंगे क्लास 10 का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन। न्यू सिलेबस है ये बिल्कुल 2024 का। चैप्टर नंबर 3 करेंगे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। वन वेरिएबल्स लास्ट ईयर पढ़ा था हमने, क्लास पार्ट 1 जो देखेगा उसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है, दोनों पॉइंट्स उसके। सेकंड क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 B1/B2 C1 and upon C2 find out whether the lines representing the following pair of linear equation at the pair are parallel or coincident। कौन से जो पेयर हमारे वो इंटरसेक्ट होंगे, कोइंसिडेंट होंगे या पैरेलल होंगे। ये क्वेश्चन 3 आपके एनसीईआरटी के हैं। कैसे करेंगे इसको? ये क्वेश्चन दे रखी है हमें दो, 5x - 4y + 8 7x + 6y - 9 इजिकल टू में 0 है। तो इसको हम अपॉन की ए बी की फॉर्म में रख देंगे, अपॉन में तीनों को 5/7 4/6 8/9। तो शुरू में देख लेंगे हम क्या ए और बी वाले पॉइंट्स हमारे सेम आ रहे हैं, नहीं ये अलग आ रहे हैं। तो ये क्या हो जाएंगी? इंटरसेक्ट हो जाएंगी। ये मैंने इंट्रो में समझाया, इंट्रो वीडियो में समझाया, आप ज़रूर देखिएगा। अगर ए और बी एक जैसे नहीं है तो वो इंटरसेक्ट कर जाएंगे, यानी बहुत सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। दूसरा है हमारा 9x + 3y + 12 इजिकल टू 0 18x + 6y + 24 इजिकल टू 0। 9x यहाँ लिख देंगे हम 9/18 3/6 12/24 9 1 9 9 2 18 3 1 3 3 2 6 12 1 2 12 1 12 एंड 12 2 24। तीनों ही एक जैसे हैं, ए बी एंड सी बराबर हैं, तो ये क्या कहलाए जाएंगे? कोइंसिडेंट कहलाए जाएंगे। जो बराबर, जो ए बी सी बराबर होंगे तो कोइंसिडेंट हो जाएंगे। फिर लास्ट वाला ऑप्शन हमारा 3x - 3y + 10 इजिकल टू 0 2x - y + 9 इजिकल टू 0। अपॉन की फॉर्म में रखेंगे 6/2 3/1 10/9। माइनस है दोनों में तो माइनस से माइनस कट जाएगा। 3 1 3 3 2 2 से काटेंगे इसको, 2 1 2 एंड 2 3 6 3/1 आ गया। ये 3/1 हमारा है ही, और ये है 10/9। तो यहाँ पर ए बी तो बराबर है, लेकिन बी और सी बराबर नहीं, और बी और सी बराबर नहीं होता तो वो लाइंस पैरेलल करेंगी ग्राफ पे, याद रखिएगा। ये पूरा सॉल्व हो गया हमारा। क्या करना है? सिर्फ हमें इसको ए बी सी की फॉर्म में रखना है, देखना है क्या चीज़ कट रही है, उसको काट के देखना है हमें इक्वल है या नहीं। इसमें हमें प्लस माइनस का भी ध्यान रखना है, कहाँ पर प्लस का निशान है, कहाँ माइनस का निशान है। क्वेश्चन नंबर 3 में है फाइंड दीज पेयर आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट जो होते हैं वो कोइंसिडेंट और इंटरसेक्ट हो जाते हैं, और जो पैरेलल होता है उसे इनकंसिस्टेंट कहते हैं। सेम इस पर भी हम ए और बी की फॉर्म में रखेंगे, माइनस प्लस का ध्यान रखेंगे। 3/2 आ गया, ये 2/3 आ गया इजिकल टू 5/7 आ गया। तो ये शुरू में हमें दिख रहा है कि ये ए और बी वाली जो फॉर्म्स ये एक दूसरे ये इक्वल नहीं है बिल्कुल भी एक दूसरे से, तो ये क्या हो जाएंगी? कंसिस्टेंट हो जाएंगी। नंबर सेकंड देखेंगे 2x - 3y + 8 4x - 6y इजिकल टू 9। तो 2/4 आ गया, 3/6 आ गया, 8/9 हो गया। 2 1 2 2 2 4 कट गया, 3 1 3 3 2 6। तो 1/2 कट गया, यानी ए और बी इक्वल हो गए हमारे, लेकिन बी और सी इक्वल नहीं है। बी और सी इक्वल नहीं है तो क्या हो जाएंगे? देखिए, बी और सी इक्वल नहीं होते तो पैरेलल हो जाएंगे, यानी इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे। नंबर 3 में जाएंगे, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ध्यान से देखिएगा। 3/2x + 5/3y इजिकल टू 7 9x - 10y इजिकल टू 14। इसको हमें इसकी फॉर्म में लाना है। ये दोनों अलग अलग हो रहे हैं, अपॉन में आ रहे हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं हम? तो पहले हम इसको चेंज करेंगे। जो नीचे वाली संख्या है उसे इसके अपॉन वाली डिनोमिनेटर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हमने करा 3 लिखा, हमने 2 लिखा और मल्टीप्लाई में 9 लिख दिया। ये 2 9 18 आ गया, 3/18 हो गया। दूसरा है हमारा 3 है, डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 आ जाएगा, 5/30 हो जाएगा, और 7/40 हो जाएगा। तो 3 1 3 3 1 3 3 6 18 5 1 5 5 6 30। वाई हमारा माइनस का, याद रखिएगा, ये यहाँ पर माइनस का 10 था, तो ये 10 माइनस का यहीं से साथ में चलता जाएगा, और ये 7/40 1/2 आ गया।
पहले हम ये हमें दिख रहा है सेम नहीं, लेकिन पहले हम यहाँ देखेंगे ये तो प्लस के दोनों, ये एक में माइनस का, इसका मतलब ए और बी ही एक जैसा नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा कोइंसिडेंट यानी कंसिस्टेंट, सॉरी ये हो जाएगा हमारा इंटरसेक्ट यानी कंसिस्टेंट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 है हमारा 5x माइनस 3y इजिकल टू 11, माइनस का 10x प्लस 6y इजिकल टू माइनस का 22। साथ में रखेंगे ए बी की फॉर्म में 5 माइनस का 10 माइनस का 3 6 11 माइनस का 22। 5 वन ज़ा 5 5 टू ज़ा 10 माइनस में आ गया, 1/2 माइनस में आ गया, 3 वन ज़ा 3 3 टू ज़ा 6 और 11 वन ज़ा 11 11 टू ज़ा 22। तो ये सारे 120 आ गए और माइनस में आ गए तीनों, ये भी, तो ये हो जाएगा हमारा कोइंसिडेंट, तीनों इक्वल हैं, कंसिस्टेंट हो जाएगा। अगला फिर से वही अपॉन वाला आ गया हमारा 4/3x प्लस 2y इजिकल टू 8, 2x प्लस 3y इजिकल टू 12। अपॉन वाली संख्या को डिनोमिनेटर को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर अपॉन में नहीं है, इसको डायरेक्टली लिख लेंगे। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2 से 4 कट गया, ये बन गया 2/3, ये हमारा 2/3 है ही, और ये 4 टू ज़ा 8 4 3 ज़ा 12, तो ये तीनों हमारे 2/3 हो चुके हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, तीनों इक्वल हो गए, तो ये भी कंसिस्टेंट हो जाएगा, कोइंसिडेंट का कंसिस्टेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। फाइंड कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट इफ़ कंसिस्टेंट शो एंड ग्राफ। अगर आंसर हमारा कंसिस्टेंट आएगा तो शो करेंगे ग्राफ पे, अगर नहीं आएगा तो शो नहीं करेंगे, वहीं छोड़ देंगे। पहला पॉइंट हमारा x प्लस वाई इजिकल टू 5, 2x प्लस 2y इजिकल टू 10। कुछ नहीं है दोनों में, तो 1 मानेंगे, 1/2 1/2, और ये 5/10 यानी 5 वन ज़ा 5 5 टू ज़ा 10, तो ये हो गया इक्वल हो गया, 1 2 1 2 1 2 सब में इक्वल हो गया, प्लस के ये सारे, तो ये हो जाएगा हमारा कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट आ गया तो ग्राफ पे दिखाना है हमें। x की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की तरह हम इसको पुट करेंगे। x की वैल्यू अगर हमने 2 मानी है तो x प्लस वाई इजिकल टू 5, 2 0 प्लस वाई इजिकल टू 5, तो y बाहर निकाल लिया, y बाहर निकाल लिया हमने, y की वैल्यू आ गई हमारे 5। अगर हम x 0 मानेंगे तो y की वैल्यू 5 आएंगी। इसी तरह हमने y 0 माना, y की जगह x प्लस 0 इजिकल टू 5, तो x की वैल्यू 5 आएगी। x 0 माना तो y 5, y 0 माना तो x 5। इसी तरह सेकंड इक्वेशन में भी करेंगे हम, बॉक्स बना लेंगे वही, x मानेंगे 2, ये वाली इक्वेशन है, ध्यान से देखिए 2x वाली, 2x प्लस 2y इजिकल टू 10, 2 टू ज़ा 4 2y प्लस 10, y बाहर निकाल लेंगे, 10 ऐसे ही रहेगा, 4 हमारा माइनस का आ जाएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई है, इधर डिवाइड हो जाएगा, 6 बचेगा, 10 में से माइनस करेंगे 4, तो 2 3 ज़ा 6, y की वैल्यू आ गई 3। x 2 माना तो y की वैल्यू 3, इसी तरह x को हम 4 मानेंगे तो y की वैल्यू यहाँ पर y को 1 मानेंगे तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। y को हमने 1 माना, 2x प्लस 2 ब्रैकेट में 1 इजिकल टू 10, 2x प्लस 2 1 ज़ा 2 इजिकल टू 10, x बाहर निकाल लिया, नीचे 2 आ गया हमारा मल्टीप्लाई का, डिवाइड में हो गया, माइनस प्लस का 2 इधर जाके माइनस का 10 हो गया, माइनस का 8 आ गया, 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, तो 4 आ गया हमारा यहाँ पर। अब हम इसे ग्राफ पे दिखा दिया हमने, x का हमारा 0 आ रहा है और y हमारा 5 आ रहा है, तो ये आ जाएगा y 5 पे, फिर हमारा x आ रहा है हमारा 5 और y आ रहा है हमारा 0, तो ये आ गया, 2 पॉइंट ये हो गए हमारे। अब इसके पॉइंट देखेंगे हम, y है हमारा 3 और x है 2, तो y हम देख लेंगे कहाँ है हमारा 3 और x से 2 यहाँ पर आ गया हमारा 2 पे, और फिर y हमारा 1 और x से 4, ये y हमारा 1 हो गया और x 4 हो गया, ये पूरी एक लीनियर आगे देखिए स्ट्रेट लाइन आ गई हमारी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। सेकंड पॉइंट हमारा x माइनस वाई इजिकल टू 8, 3x माइनस 3y इजिकल टू 16, 1/3 1/3 8/6, 8 को काट लिया, 1/2 आ गया, 8 1 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16, ये दोनों बराबर हैं लेकिन b और c बराबर नहीं है, यानी ये बन गया हमारा पैरेलल यानी इनकंसिस्टेंट बन गया, ग्राफ में दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड हमारा 2x प्लस वाई माइनस 6 इजिकल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इजिकल टू 0, तो 2/4 1/2 एंड 6/4, इसका क्या आएगा, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, ये
1/2 है ही हमारा, माइनस के साथ है, इसका माइनस से माइनस कट गया, 2 3 6 2 4 2 2 4 कंसिस्टेंट इसका आंसर आ गया है। इसको हमें ग्राफ पे शो करना पड़ेगा। अब ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, y माना हमने 0, 2x प्लस वाई यानी 0 आ जाएगा, 2x प्लस 0 इजिकल टू 6, x बाहर निकाल लेंगे, 6 हमारा ऐसे रहेगा, मल्टीप्लाई था डिवाइड आ जाएगा यानी इसकी वैल्यू आ गई 3, y 0 माना तो x की वैल्यू 3 आ गई, इसी तरह हम x 0 मानेंगे तो y की वैल्यू हमारी 6 आ जाएगी। सेकंड पॉइंट में देखेंगे x की वैल्यू हमने 0 रखी है यहाँ पर, 4x ये हमारी इक्वेशन है, -2y4 इजिकल टू 4, x की जगह पे 0 रखा, 4 कट गया, 2 माइनस का 2y बचा, माइनस y निकाल लेंगे, 2 इधर पहुँचा देंगे 4 के नीचे, 2 2 जा 4, माइनस का 2 यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। इसी तरह हम 0 रखेंगे जब y की जगह तो हमारा 1 आंसर आएगा। ग्राफ पे दिखाएंगे, x हमारा 3 है और y हमारा 0 है, तो 3 पे हमारे पॉइंट आ जाएगा, ये रहा 3 का पॉइंट। यहाँ पे नंबर्स मैंने नहीं लिखे, आप लिखिएगा ग्राफ पे, इसी तरह का बनेगा आपका भी। फिर y हमारा 6 और x 0, तो ये 6 आ गया, x 0, तो ये एक लाइन जुड़ गई यहाँ से यहाँ। दूसरा हमारा माइनस का 2y आ गया और x आ गया हमारा 0, फिर x हमारा 0 और ये y आ गया हमारा 1, यानी ये इधर आ गया हमारा, इंटरसेक्ट हो गई लाइन। ये हमारे कहाँ पर ये पॉइंट मिला, x भी 2 और y भी 2, पॉइंट हमारा यहाँ जाके मिला है, 2x y 2 2 आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे अब हम, हाफ द पेरीमीटर of a rectangle garden whose length is 4 meter more than its width, यानी जितनी उसकी width होगी उससे 4 गुना ज़्यादा होगी उसकी length, 36 meter, find the dimension of garden। width कितनी है, 36 है, इसकी length हमें फाइंड करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे हम लेंथ मानेंगे x और विड्थ मानेंगे y। इन्होंने हमें हाफ द पैरामीटर बता दिया है 36, हमें लेंथ और विड्थ दोनों निकालनी है इसमें। तो लेंथ हमने x माना, विड्थ माना हमने y, x प्लस वाई हमारा 36 है और x किसके बराबर है हमारे y को, जो हम 4 इसमें बढ़ा देंगे, 4 प्लस कर देंगे तो वो हो जाएगा हमारा x। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हम बेस निकालेंगे इसका, 1/2, ये पुराना फॉर्मूला है, आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा, 1/2 इंटू 2 लेंथ इंटू बेस। तो लेंथ और बेस हमारा x ही है, 2 से 2 कट गया, इजिकल टू 36 है, तो x प्लस वाई इजिकल टू 36 आ गया। ये इक्वेशन हमारी जो हमने इक्वेशन बनाई थी वही वापस आ गई। इसे मैं समझाने के लिए आपको ऐसा करके दिखाया है। अब हम एज्यूम करना शुरू करेंगे, बॉक्स बनाएंगे, एक्स वाई लिखेंगे, दो हमें इसके सॉल्यूशन निकालने हैं। पहले हमने y को माना 0, x प्लस 0 इजिकल टू 36, तो x की वैल्यू आ गई 36। ऐसे ही जब हम x को 0 मानेंगे तो y की वैल्यू 36 आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 2 में अब हम मानेंगे y की वैल्यू 0, x इजिकल टू 0 प्लस 4, x की वैल्यू आ गई 4। ऐसे ही हमने y की वैल्यू 8 मानी, x की वैल्यू हमने 8 मानी, 12 मानी, तो हमारी y की वैल्यू 8 आ जाएगी। अब हम इसे ग्राफ पे शो करेंगे, y ये हमने 5 5 5 का गैप लिया है। आप भी ग्राफ में जब इतने लंबे नंबर्स आ जाएं तो इसी तरह का गैप लीजिएगा। y हमारा 0 है, x हमारा 36 है, तो x आ गया 36, y 0 x 36। फिर x हमारा 0 है, देन y 36 है, तो y 36 यहाँ आ गया, एक लाइन बन गई हमारी। सेकंड में y 0 x 4 है, यह आ गया हमारा x 4, y 0 एंड x 4। फिर है x 8 है हमारा, y 8 है और x हमारा 12 है, y हम 8 ले लेंगे, यहाँ पर आएगा, और ये x का 12 आ जाएगा। तो ये एक
इंसेक्ट लाइन बन जाएगी हमारी, जो इसको काटती हुई आगे बढ़ जाएगी। और जहाँ पर ये इंसेक्ट कर रही है, जहाँ जो इनका मेन पॉइंट है वो है हमारा 20x और y हमारा 60। तो लेंथ हमने x मानी थी यानी 20 हो गई और विड्थ हमारी 60 हो गई। 4 नंबर ज़्यादा हो गई, हो गई x हमारी, लेंथ हमारी विड्थ से 4 नंबर ज़्यादा हो गई। यही क्वेश्चन में कहा गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus का 8 is equal to 0. Write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair of form is intersecting भी होना चाहिए, वो parallel भी होना चाहिए और coincident भी होना चाहिए। इस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन हमें क्वेश्चन में दी हुई है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें ऐसी इक्वेशन खुद से लिखनी है जो इंटरसेक्टिंग, जिसके सोल्यूशन इंटरसेक्टिंग हो, पैरेलल हो और कोइंसिडेंट हो। क्वेश्चन देखकर ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा क्वेश्चन है, डर लग रहा है, मगर बहुत ही आसान है। देखिए इंटरसेक्टिंग पहले हम लिखेंगे, इंटरसेक्टिंग कब होता है तो वो A1 इज अपॉन A2 बराबर नहीं होता B1 अपॉन B2 के। तो हमने ये इक्वेशन क्वेश्चन वाली लिख ली, अपने पास से हमने ये इक्वेशन लिखी जहाँ पर हमारा A और B बराबर नहीं आना चाहिए। तो 2/3 हो गया, 3/5 हो गया, ना ये कटेगा ना ये इसके बराबर है, इंटरसेक्टिंग हो गया। इसके बाद पैरेलल में हमारा ए और बी तो बराबर होगा लेकिन बी और सी बराबर नहीं होगा। अब हम ऐसी इक्वेशन रखेंगे जो हमारे ए और बी में इक्वल आए लेकिन सी में नहीं आए। हमने रख दिया 4x + 6y - का 7 = 0। 2 और 4 हो गया, 3 और 6 हो गया, 8 और 7 हो गया। 2 और 4 कट के 1/2 हो गया, 3 और 6 कट के 1/2 हो गया। 8 और 7 नहीं कर सकते, यानी बी और सी इक्वल नहीं है, पैरेलल है। अब जो है हमारे तीनों हमारे इक्वल आने चाहिए, कोइंसिडेंट आने चाहिए। तो हमने 2 इसी जैसी रखी, लेकिन थोड़ा सा हमने लास्ट में इसको चेंज कर देंगे बस, जो हमारा कट जाए सारा। 2/4, 3/6, 8/16, 2 1 2, 2 2 4, 3 1 3, 3 2 6, 8 1 8, 8 2 16। माइनस माइनस का है, कट गया, सारे प्लस में आ गए, कोइंसिडेंट बन गए। आया आपको समझ में? इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है मेरा, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 = 0 and 3x + 2y - 12 = 0. Determine the coordinate of the vertical of the triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangle design. तो ये बोल रहे हैं हमसे कि ये जो दो इक्वेशन है इस पे आपको एक ग्राफ बनाना है, यानी x और y की वैल्यू एज्यूम करके ऐसे बॉक्सेस में उसको सॉल्व करके एक ग्राफ बनाना है। उस ग्राफ में एक ट्रायंगल परफॉर्म करेगा, एक ट्रायंगल बनेगा, उसमें वो बताना है हमें ट्रायंगल, उसके बारे में, उसके जो पॉइंट हैं वो एक्सिस और वाई कौन से होंगे, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। शुरू करते हैं। हमने ये इक्वेशन पहले ली, हमने एक्स की वैल्यू 0 रखी और वाई की वैल्यू यहाँ पर तो यहाँ पर वाई की वैल्यू 1 आ गई। अब फिर हमने -1 जब x की वैल्यू रखी तो y की वैल्यू 0 आ गई। रख के देखिएगा, यही आंसर आएगा। पिछले सारे क्वेश्चन में मैंने बताया किस तरह से रखना है, सेम इसमें ऐसे ही करना है हमें। इक्वेशन नंबर 2 है हमारी ये, इसमें थोड़ा सा हमने चेंज किया, x - y + 1 = 0 था। इक्वेशन बनाने के लिए हमने x - y = -1 हो गया, इधर प्लस से इधर आ गया, -1 हो गया, और ये -12 इधर आके +12 बन गया। तो इक्वेशन जब हम रखेंगे तो ऐसे चेंज करने के बाद उसमें हम x और y एज्यूम करेंगे। ये हमने एज्यूम करा, ये हमारा y आ गया, x हमारा 0 हो गया, y 1 और x 0, फिर है हमारा y 0 और x हमारा -1, ये आ गया, 2 पॉइंट ये हो गए हमारे। उसके बाद हमने y रखा अपना 6 और x रखा अपना 0, यहाँ पर आ गया हमारा, ये आ गया। उसके बाद y हमारा 4 एंड x हमारा 4, तो दोनों y हमारा 0 और x हमारा 4, यानी ये आ गया। एक लाइन ये हमारी ये आ गई इंटरसेक्ट, एक लाइन ये आ गई इंटरसेक्ट। ये हमारे पॉइंट हो गए a, b और c। a क्या आ गया हमारा -1 0 x y, b और ये b आ गया हमारा 2 और 3, और c आ गया हमारा 4 और 0। बस इसमें यही हमें ट्रायंगल शो करना था कि ट्रायंगल्स में जो पॉइंट्स एक दूसरे से मिल रहे हैं उनकी वैल्यूज़ क्या है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारी ख़त्म होती है। थैंक यू, बाय बाय।